प्रभु के भजन के बिना दूसरी कोई वस्तु मनुष्य के साथ नहीं जाती। सारी माया राख के समान है। हे नानक, अकाल पुरुष का नाम स्मरण की कमाई करना ही सबसे अच्छा धन है। संतों के साथ मिलकर प्रभु के गुणों का विचार करो। एक प्रभु को स्मरण करो और नाम का आसरा लो। हे मित्र, दूसरे सारे आसरे छोड़ दो और प्रभु के कमल चरण हृदय में टिकाओ। वह प्रभु सब कुछ करने तथा कराने में की सामर्थ्य रखता है। उस प्रभु का नाम रूपी सुंदर पदार्थ पक्का करके संभाल लो। हे भाई, नाम रूप यह धन एकत्रित करो और भाग्यशाली बनो। संतों का यही पवित्र उपदेश है। अपने मन में एक प्रभु की आस रखो। हे नानक, इस प्रकार सारे रोग मिट जाएंगे। हे मित्र, जिस धन के लिए तू चारों ओर उठ दौड़ता है, वह धन तू प्रभु की सेवा से पालेगा। हे मित्र, जिस सुख की तू सदा इच्छा करता है, वह सुख संतों की संगति में प्यार करने से मिलता है। जिस शोभा की खातिर तू नेक कमाई करता है, उस शोभा के लिए तू अकाल पुरुष की शरण ले। जो अहंकार का रोग अनेक कोशिशों से दूर नहीं होता, वह रोग प्रभु की नाम रूपी औषधि प्रयोग करने से मिट जाता है। सारे लौकिक खजानों में प्रभु का नाम श्रेष्ठ खजाना है। हे नानक, नाम जप प्रभु के दरबार में स्वीकृत सत्कृत होगा। हे भाई, अपने मन को प्रभु के नाम से जगाओ। नाम के प्रभाव से दसों दिशाओं में दौड़ता यह मन ठिकाने पर आ जाता है। उस मनुष्य को कोई कठिनाई स्पर्श नहीं करती जिसके हृदय में वह प्रभु रहता है। कलयुग गर्म अग्नि है, प्रभु का नाम शीतल है। उसे सदा स्मरण करो और सुख पाओ। नाम स्मरण से भय समाप्त हो जाता है और आशा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रभु की भक्ति के साथ प्रेम करने से आत्मा चमक उठती है। जो स्मरण करता है, उसके हृदय घर में अविनाशी प्रभु आ बसता है। हे नानक, कह कि नाम जपने से यह की फांसी कट जाती है। जो मनुष्य पार ब्रह्म की स्तुति रूपी विचार विचारता है, वह सचमुच मनुष्य है। लेकिन जो पैदा होता बिल्कुल मर जाता है, वह बिल्कुल कच्चा है। आपा भाव छोड़कर सतगुरु की शरण लेकर प्रभु का स्मरण करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कीमती मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इसलिए हे भाई, प्रभु को स्मरण कर। यही प्राणों का सहारा है। स्मृतियाँ, शास्त्र और वेद विचार कर। अनेक प्रयत्न करने से आवागमन से बचा नहीं जा सकता। मन लगाकर केवल प्रभु की ही भक्ति करो। जो भक्ति करता है, हे नानक, उसे मनोवांछित फल मिल जाते हैं। हे मूर्ख मन, धन तेरे साथ नहीं जा सकता, तू क्यों इसे जकड़े बैठा है? पुत्र, मित्र, परिवार तथा स्त्री, इनमें से बता कौन तेरा साथ देने वाला है? माया के आडंबर, राज्य तथा रंगरेलियाँ, कहो इनमें से किसके साथ मोह करने से सदा के लिए माया से मुक्ति मिल सकती है? घोड़े, हाथी, रथों की सवारी करनी, यह सब झूठा दिखावा है। यह आडंबर रचने वाला भी नाशवान है। मूर्ख मनुष्य उस प्रभु को नहीं पहचानता जिसने यह सारे पदार्थ दिए हैं, और नाम को भुलाकर, हे नानक, आखिर पश्चाताप करता है। हे मूर्ख, सतगुरु की शिक्षा ले। बड़े चतुर व्यक्ति भी भक्ति के बिना
विकारों में ही डूब जाते हैं। हे मित्र मन, प्रभु की भक्ति कर, इस प्रकार तेरी सूरती पवित्र होगी। हे भाई, प्रभु के कमल जैसे सुंदर चरण अपने मन में पिरो रख, इस प्रकार कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का नाम तू आप जप और दूसरों को जपने के लिए प्रेरित कर। नाम सुनते, कहते और पवित्र आचरण से रहते हुए उच्च अवस्था बन जाएगी। प्रभु का नाम ही सब पदार्थों से उत्तम पदार्थ है। इसलिए हे नानक, आत्मिक स्थिरता में टिककर प्रेम के साथ प्रभु के गुण गा। हे भाई, प्रभु के गुण गाते हुए तेरी विकारों की मैल उतर जाएगी और अहंकार रूपी विष का प्रसार भी मिट जाएगा। प्रत्येक पल प्रभु के नाम को याद कर बेफिक्र हो जाएगा तथा सुखी जीवन व्यतीत होगा। हे मन, सारी चतुराई छोड़ दे। सदा साथ निभाने वाला धन सत्संग में मिलेगा। प्रभु के नाम की राशि एकत्रित कर, यही व्यापार कर। इस जीवन में सुख मिलेगा और प्रभु के दरबार में आदर होगा। सब जीवों के भीतर एक अकाल पुरुष को ही देख। पर हे नानक, कह, यह काम वही मनुष्य करता है जिसके माथे पर भाग्य का लिखा है। एक प्रभु को ही जप और एक प्रभु की ही स्तुति कर। एक प्रभु को ही स्मरण कर और हे मन, एक प्रभु के मिलने की इच्छा रख। एक प्रभु के ही गुण गा। मन में तथा शारीरिक इंद्रियों के द्वारा एक भगवान को ही जप। सब ओर प्रभु आप ही आप है। सब जीवों में प्रभु ही बसा रहा है। जगत के अनेकों प्रसार एक प्रभु से ही हुए हैं। एक प्रभु को स्मरण करते हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन तथा शरीर में एक प्रभु ही पिरोया हुआ है, हे नानक, उसने गुरु की कृपा से उस एक प्रभु को पहचान लिया।